बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के अहेतुक कृपा को प्रणाम कर, भगवान श्री राधे श्याम को नमन कर, भगवान श्री गौरी शंकर को प्रणाम कर, श्री राम कथा की अनवरत यात्रा में आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम शबरी जी के आश्रम में पधारे हैं। माता शबरी एक लंबे अंतराल से इंतज़ार कर रही हैं कि कब श्री राम का दर्शन होगा, क्योंकि गुरुदेव मतंग मुनि ने कहा, बेटी राम हमारे द्वार आएंगे। गुरु के शब्दों को गांठ बांध लिया माता शबरी ने कि गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित रूप से श्री राम हमारे आश्रम में आएंगे। नियमित दिनचर्या माता शबरी की होती थी कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल संध्या होने तक इंतज़ार किया करती थी कि राम कब आएंगे, कब उनका पाद प्रक्षालन करूंगी, कब उन्हें उचित आसन प्रदान करूंगी, कब उनकी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी, कब उन्हें भोग प्रदान करूंगी। किंतु सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार करने के पश्चात परिणाम क्या होता? श्री राम तो नहीं आते। इस प्रकार से हजारों वर्ष बीत गए। अब ये हजारों वर्ष की बात सुनकर अतिशयोक्ति की भावना मन में मत लाइएगा बंधुओं। इसका अर्थ है धैर्यता की पराकाष्ठा। माता शबरी ने अपने नियम को छिन्न भिन्न नहीं होने दिया। विजय तब मिलेगी जब निरंतर प्रयास करेंगे। सफल तब होंगे जब निरंतरता बनी रहेगी। निरंतरता में अनेक बाधाएं भी आती हैं, क्योंकि वही तो वास्तविक परीक्षा है। आप कितने संयमी और सहनशील हैं अपने कार्य के प्रति। माता शबरी को उलाहना मिलने लगी। अन्य लोग उनकी ठिठोली करते, हंसते, क्योंकि जिसका जो कार्य है वह तो वह करेगा। हंसने वाला हंसेगा, टोकने वाला टोकेगा, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्या करेगा और मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शन भी करेगा। माता शबरी का मार्गदर्शन उनके गुरुदेव महामुनि मतंग जी ने किया, तो माता शबरी ने गुरुदेव के शब्दों को ही स्मरण रखा। देखिए हमें क्या स्मरण रखना है, क्या
विस्मृत करना है, अर्थात हमें क्या स्वीकारना है और क्या त्यागना है, भूल जाना है। उसका निर्णय हम सभी के ऊपर परमपिता परमात्मा ने छोड़ा है। प्रश्न यह उठता है कि राम जी जिस प्रकार से माता शबरी के आश्रम में सहज रूप से पहुँचे हैं, तो यह सहजता क्या एक दिन की है? यह सहजता क्या ओवरनाइट पैदा हो गई? नहीं, यह सहजता एक अथाह धैर्य, धीरज और संयम की परीक्षा देने वाली देवी की है, जिसने सब कुछ सहा है। टोकबाजियाँ भी सही, उलाहना भी सही, किंतु अपने पथ से कभी भी विमुख ना हुई। यही तो जीवन का सार भी है। एक कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, उस कार्य को करते 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 लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तो बीच में ही छोड़कर दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं। हम मनुष्यों की विडंबना यही है कि हम शीघ्रता से धैर्यवान भी नहीं हो पाते और हमें सब कुछ जल्दी भी चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती है हम मनुष्यों की, वह है हम जानते ही नहीं कि लक्ष्य तक पहुंचने भी वाले हैं या नहीं। और इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवत गीता में गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के बीच में मिला है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो कर्म तो इसी भाव से करता है कि जो फल पाना चाहता हूँ, परिणाम चाहता हूँ, वह मिले। लेकिन ज्ञात कैसे हो कि परिणाम मिलेगा भी या नहीं? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन ज्ञात ही क्यों करना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य अपना कर्म करे, अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्म के प्रकार को, लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके को परिष्कृत करे, तराशता जाए, सुधारता जाए। इसके अलावा मनुष्य का और कोई कार्य है ही नहीं। जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्मण रेखा को पार करके अतिवादी और स्वेच्छाचारी हो जाता है, तो उसका मन दुखी होने लगता है। उस दुखी मन से बचने का एकमात्र रास्ता है अर्जुन, कि व्यक्ति ईश्वर को हर जीव में घट स्थापित जानकर कर्म करे और कर्म करने के बाद निश्चिंत हो जाए। जब जीवन निश्चिंत हो जाता है तो दुख और व्याकुलता का कोई स्थान रहता ही नहीं है। दुख का अनुभव और व्याकुलता की अनुभूति हमें तभी होती है बंधुओं, जब हम निश्चिंतता का त्याग कर बैठते हैं। निश्चिंतता जीवन में तभी आती है जब हमें अपने आराध्य, जिनके प्रति हम समर्पित हैं, उनमें हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है। दृढ़ विश्वास की बात जब की जाती है, तब दृढ़ विश्वास का अर्थ है
कि ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान के इन शब्दों पर फोकस किया जाए। हर जीव में ईश्वर है। वो जीव आपके प्रति संसारी भाव से प्रेम रखता है या द्वेष रखता है, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब आप जाने कि आप निश्चिंत हैं।